एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को लेकर बात हो रही है कि वनडे और टेस्ट टीम का कप्तान क्या चेंज होना चाहिए, और अगर चेंज होना चाहिए तो अगला कप्तान किसको बनना चाहिए। ऑल्दो इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज नहीं आई और ना ही ऑफिशियली कोई ऐसी जो है वो बहस मुबाहिसा जारी है कि कप्तान चेंज होने जा रहा है। बट सिंस सलमान अली आगा पाकिस्तान T20I टीम के जो कैप्टन है, उन्होंने बांग्लादेश जाने से पहले कराची में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उधर उनसे एक सवाल हुआ था वनडे की कप्तानी को लेकर कि क्या वनडे के भी कैप्टन बनने जा रहे हैं या ऐसी कोई बात है। तो उन्होंने कहा अभी तक मेरे साथ तो किसी ने ऐसी बात की नहीं है। बट सिंस देन फैंस जो है वो सोशल मीडिया पे एंड मीडिया के लेवल पे जो है वो इस तरह की डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या वनडे का कप्तान तब्दील होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी रिसेंटली वनडे खेल भी नहीं रहा और वेस्ट इंडीज के लिए भी यही न्यूज थी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि उनको T20s में बदला जाए, क्योंकि आगे एशिया कप और जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसका फॉर्मेट T20 है, तो उसकी तैयारी की जाए। तो पाकिस्तान की इस वक्त सारी जो तवज्जो मरकूज है वो T20 को लेकर। बट जो वनडे और टेस्ट की कप्तानी की बात कुछ माह पहले भी हुई थी कि टेस्ट के जो हेड कोच जब जैसिन गिलिस्पी गए हैं तो अब एक नया हेड कोच आएगा, वो तो ऑल्दो अजहर महमूद को टेम्पोररीली अपॉइंट किया गया है। बट उसके साथ जो कप्तान की बात भी आ रही थी कि क्या कप्तान चेंज होगा या सेम रहेगा। लेकिन हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है, खासतौर पर मोहम्मद रिजवान को लेके कि वनडे के कप्तान है इस वक्त वो। ऑल्दो जब लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे तो T20 और वनडे के कप्तान अपॉइंट हुए थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम जब फेल हुई तो उसके बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम T20s के अंदर अपनी जो है ना वो अप्रोच टोटली बदलेंगे और वनडे को अभी वैसे ही रहने देंगे। और T20 के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को कैप्टन अपॉइंट किया। तो अब वनडे की भी बात शुरू हो गई है कि क्या रिजवान को सलमान अली आगा वनडे में भी रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं लोगों ने कैसी जो है वो अपनी राय का इजहार किया। लोगों ने काफी टेक्निकल पॉइंट्स भी बताए हैं कि रिजवान को भी वनडे में कैप्टन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये देखते हैं कमेंट्स के लोगों ने क्या कहा है। तो सबसे पहले एक ये कमेंट है इरफानिक की जानिब से, उन्होंने कहा कि खुदा रहा एक कप्तान को मौका दो, फिर उसकी कप्तानी की स्किल्स जज करो। मौका देने के बाद कप्तानी से हटाया जाना, इस पे तनकीद करना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद रिजवान को प्रॉपर मौका दिया जाए, थोड़ा सा खेलें और फिर सीरीज में। तो बेसिकली उनके कहने का मकसद यह है कि जो कैप्टन बने हैं उसको एक लॉन्गर रन मिलना चाहिए। यूजुअली आपको पता है हम यही बात करते हैं कि जो एक कैप्टन बने या इवन टीम में कोई प्लेयर है तो उसको एक प्रॉपर जो है रन मिलना चाहिए। तो रिजवान को लेके लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देख लें फैंस का कि जो मोहम्मद रिजवान है वो वनडे के T20 की कैप्टन बने थे, तो जब T20 से उनको हटाया गया तब कितनी T20 सीरीज उन्होंने कैप्टन की थी। जिम्बाब्वे में तो वाइस कैप्टन जो है वो लीड कर रहे थे टीम को। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये दो T20 की सीरीज उन्होंने जो है वो लीड की। उसके बाद न्यूजीलैंड की जो सीरीज आई आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, तब तक रिजवान कप्तानी से हट चुके थे। लेकिन वनडे के अंदर ऑल्दो वो अभी तक कैप्टन हैं। तो आगे देखते हैं आगे लोग कह रहे हैं जी। एक कमेंट आया जी, ही इज एन एक्सीलेंट ओडीआई कैप्टन एज ही सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 3-0 सीरीज वाइट वॉश टू साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका एंड पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट टीम to do this against South Africa, and in his captaincy Pakistan won 2-1 against mighty Australia in 2024। so वही पॉइंट कि रिजवान जो है अभी उन्होंने कप्तानी बेसिकली स्टार्ट किया। आपको पता है रिजवान जो है वो एक बहुत शानदार कप्तान है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के अंदर एंड PSL के अंदर उन्होंने बहुत जबरदस्त कप्तानी की, 4 फाइनल्स खेले। उसके बाद से रिजवान काफी टाइम से जो ना वो कप्तानी के लिए कंपीट कर रहे थे और उनका नाम आ रहा था, कंसिडरेशन में वो थे। बट 2024 में जो है वो करंट पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जो है या क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने रिजवान को व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रिजवान T20 से जल्दी हटाए गए हैं और रिजवान का एक फेलियर जो मेन आया वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आया। तो अभी ये जो कमेंट आया अगर इसको भी हम देखें तो ये यही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर बिल्कुल टफ थे एंड नो डाउट अबाउट दैट। किसी भी स्ट्रेंथ की ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही हो, आप उनकी कंडीशंस में जाके खेल रहे हो तो हमेशा सामने वाली टीम तगड़ी रहती है, पाकिस्तान के ऊपर हावी रहती है। लेकिन रिजवान की कप्तानी में हमने जाके वो काम किया। 2002 के बाद पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया। सो बिल्कुल ये बात आई थिंक सो मेकिंग सेंस कि भाई अभी वनडे में तो रिजवान को ही कैप्टन रहना चाहिए। उन्होंने इतना जो है वो किया है। और सो बेसिकली एक जो सीरीज नाकामी की गई है वो एक ICC टूर्नामेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी डेफिनेटली उसमें काफी बड़ा फेलियर था, वो एक होम टूर्नामेंट था। बट इनका पॉइंट ये है कि ये 2 बड़ी सीरीज जीते हैं तो इसके बाद रिजवान को कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बाद अगला कमेंट है जी, बेस्ट कैप्टन रिजवान, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का एक कैच मिस किया था पाकिस्तान वेस्ट इंडिया मैच में, क्रूशियल कैच था, फिर भी उसको चांस दिया गया। आज वो उनके प्रीमियम बॉलर हैं और हमारा हसन अली को फारिग कर दिया इन्होंने। एक मैच या एक सीरीज डिसाइड नहीं करती प्लेयर कितना अच्छा या कितना बुरा है। कोहली भी बुरा टाइम उसके सीनियर ने सपोर्ट किया, बाबर अकेले ऊपर आया, सारे गिराने में लगे हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो बेसिकली इनके कहने का मकसद ये है कि जब एक आधा फेलियर आता है, जैसे अर्शदीप सिंह के ऊपर फेलियर आया तो उनको बैक किया गया। आज भी इंडिया के जो है व्हाइट बॉल के मेन बॉलर हैं, बेसिकली T20 के ज्यादा अच्छे वो बॉलर हैं और इंडिया की टीम में होते हैं। बट पाकिस्तान में जो है वो ट्रोलिंग आज तक हसन अली को ट्रोल किया जाता है कि भाई आपने वो कैच छोड़ा था। तो बड़ी बड़ी टीम्स बड़े बड़े प्लेयर से भी कैच छूटते हैं। कोहली के ऊपर ये मेंशन कर रहे हैं कि इतना बुरा टाइम आया बट उनको सपोर्ट किया गया, उनको टीम से बाहर नहीं किया गया। तो फेलियर्स आते रहते हैं।
तो इसके बाद अगला कमेंट जो है वो है, भाई आप लोग मेहनत नहीं बोलते, जब रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया से कई बरसों बाद जितवाया उनके घर में, अब रिजवान अकेला ही परफॉर्म करे क्या? तो सो बेसिकली यही है कि रिजवान ने इतनी बड़ी सीरीज जितवाई है तो अब फेलियर्स आते रहते हैं, फैंस को ऐसा लगता है। इसके बाद अच्छा कैप्टन है ओडीआई में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में सीरीज जितवाई, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका में किया। सो लोगों को बेसिकली यही है कि अभी उसकी इतनी सीरीज हुई है जिसमें से 2 बड़ी सीरीज जो है वो रिजवान ने जो है वो जीती है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी कमेंट्स हैं जो लोगों ने काफी एक्सप्लेन भी किए हैं। सो उसके बाद अगला कमेंट है जी, मोहम्मद रिजवान की एज ए कैप्टन अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से उनको इतना टाइम अभी नहीं दिया गया। पीसीबी जो कप्तान जो प्लानिंग करते हैं उनको भी चाहिए कि वो कम से कम 3 से 4 साल जो है वो एक बंदे को दें। सो उनका पॉइंट भी यही है कि अगर एक कैप्टन बंदे को कैप्टन बनाया तो उसको जो है वो लॉन्गर रन मिलना चाहिए। बट ऑल दो आई एम सेइंग कि अभी ऑफिशियली कप्तानी चेंज नहीं हो रही, लोग जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। ये बेसिकली सिंस मैंने कहा कि सलमान अली आगा से जो है वो क्वेश्चन हुआ है उसके बाद से ऐसी बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, और बेसिकली फैंस जो है वो इस चीज को लेकर कंसर्न है कि क्या एक दफा फिर कप्तान चेंज होने जा रहे हैं। सो इसके बाद अगला कमेंट है जी, यस वी आर हैप्पी विद मोहम्मद रिजवान्स कैप्टनसी बिकॉज इफ यू ब्लेम हिम ऑन हिज चैंपियंस ट्रॉफी परफॉर्मेंस, देयर वाज नो इनफॉर्म साइम अयूब, देयर वाज नो इनफॉर्म फखर जमान और सो उनका मकसद ये है कि फखर जमान और साइम अयूब 2 इनफॉर्म प्लेयर थे तो वो भी जो है वो टीम में नहीं था। तो टीम की जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने 2 सीरीज जो जीती तो वो रिजवान की कप्तानी में जीती। उसके बाद ये अगला कमेंट है, 50% impressed with Rizwan's captaincy, no doubt one day cricket. The promise made to us were not fulfilled, but he should be given chance. Now he can improve himself. So वो कह रहे हैं कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम दिया जा सकता है, बट डेफिनेटली वो फेल तो हुए हैं। सो इस तरह लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिजवान ने जब से कप्तानी संभाली है वो अभी इतना अरसा हुआ नहीं है। उसमें अगर हम वनडे फॉर्मेट को देखें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के 2 बड़े टूर्स थे जो पाकिस्तान ने दोनों जीते और दोनों अवे सीरीज थी, मतलब लाइक ऑपोजिशन के होम पे जाके जीती, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री थी और ये हिस्टोरिकल विक्ट्रीज थी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान पिछले जो है वो 24-25 साल से नहीं जीत, 2002 के बाद पहली दफा जीता। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया जो कि अगेन एक हिस्टोरिक विन थी। तो रिजवान ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रिजवान की टीम फेल हुई है, नो डाउट फेल हुई है। और उसमें लोगों का ये कहना है कि 2-3 जो प्लेयर्स मिस थे, जैसे फखर जमान मिस थे, उसके अलावा साइम अयूब मिस थे, तो 2 मेन प्लेयर हमारे उसमें नहीं थे। तो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का 11 जो कॉम्बिनेशन है 11 का वो काफी डिस्टर्ब था क्योंकि बाबर आजम को ओपनिंग करनी पड़ी, सऊद शकील को ओपनिंग करनी पड़ी, इमामुल हक को पीछे से बुलाना पड़ा इंडिया वाले मैच के लिए। सो ओवरऑल जो है वो लोगों का यही ओपिनियन है कि रिजवान जो है अभी उनको इतना टाइम हुआ नहीं है। और अगर जो उनकी परफॉर्मेंस थी तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान हारा, नो डाउट वो एक बड़ा फेलियर था, बट उसके साथ साथ 2 बड़ी सीरीज जीती है। तो रिजवान को भी जो है ना वनडे में टाइम देना चाहिए। लेकिन शान मसूद जो कि रेड बॉल कैप्टन है पाकिस्तान के, उनके वाइस कैप्टन सऊद शकील है, तो अभी पाकिस्तान शाहीन्स का जो टूर गया है उसमें सऊद शकील पाकिस्तान टीम को कैप्टन कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स को, जहां पे वो रेड बॉल मैच भी खेलेंगे, व्हाइट बॉल भी खेलेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या पाकिस्तान को रिजवान के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? एंड टेस्ट क्रिकेट के अंदर क्या पाकिस्तान को शान मसूद के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या सऊद शकील को कैप्टन अपॉइंट करना चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।